हेलो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर लेक्चर? होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड एंड टुडे आवर इट लेक्चर विल बी सेकंड लास्ट लेक्चर ऑन नेशनल इनकम। इसके बाद आपको एक रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के एक और लेक्चर डिलीवर करूंगी। आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 मार्क्स की वेटेज में से 10 मार्क्स की नेशनल इनकम है, जो यूनिट है। तो मैंने आपको ये यूनिट अच्छे से अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट से मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, आपकी ड्यूटी इतनी है कि आपने अपनी इस सारे लेक्चर्स को कॉन्टीन्यूटी में अटेंड करना है और अपनी सारी सेंसेस, आंख, कान, दिमाग खोल के सारे लेक्चर को सुनना है, अच्छे से केयरफुली सारे लेक्चर्स को आपने सुनना है। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस हाउ वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर कट लिखा है, वेल एंड गुड। कई बार नहीं लिखा होता क्लियर कट कौन सा मेथड लगाओ, तो आपने जो आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं आपने उनको ध्यान से पढ़ना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड सूटेबल है। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ये पर्टिकुलर्स हैं आपने इन पर्टिकुलर्स को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, आपको इसको आंसर शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेना है। फॉर्मूले को मैं शॉर्ट टर्म में लिख रही हूँ बिकॉज ऑफ स्पेस प्रॉब्लम, और ये सारे फार्मूले को मैंने आपको ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो अपना पिछले लेक्चर सुनना मेरे। सबसे पहले जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हमने क्या क्या ऐड करना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, प्लस ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाएगा कंजम्पशन पे, उसको ऐड करना है। थर्ड आपके पास आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट भी टर्म यूज की जा सकती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तो आपको ये क्लियर कट दे रखा है, वेल एंड गुड। नहीं दे रखा तो मैंने आपको बताया इसके आगे दो पार्ट हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी स्टॉक, दोनों को मिला के ये बनेगा। ठीक है, आगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के आगे दो पार्ट्स हैं। कई बार ये क्लियर कट ना दे के आपको नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी होगी। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आपने डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो आपके पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आएगी। उसके बाद आपने फिर इन्वेंटरी स्टॉक यानी कि चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग एंड ओपनिंग का जो डिफरेंस है उसको लेना है, तब आपके पास जीडीसीएफ आएगा। आफ्टर दैट नेट एक्सपोर्ट, हमने इसकी वैल्यू को ऐड करना है। नेट एक्सपोर्ट क्लियर कर दे रखा है, ठीक है, नहीं तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब फॉर्मूला आपने लिख लेना है अच्छे से, शॉर्टकट मेथड आपने नहीं लगाना है, पेपर में पूरा एलैबोरेट करके अच्छी तरह लिखना है। अब अपने पार्टिकुलर्स को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि ये पार्ट इसके अंदर आ रही है, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, ये वाला, क्लियर। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास जीडीसीएफ की वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ तो टर्म्स पर्टिकुलर ऐसे स्टार्ट नहीं भी करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। पहले देखो आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, सारी टर्म्स को ध्यान से देखो। ठीक है, नहीं मिल रहा जैसे आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सारी आइटम्स को रीड करो, देख के ध्यान से देखो आपको मिल रहा है, यानी कि आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टर्म इकट्ठे मिल रही है, यानी कि दोनों को उसने फिर इकट्ठा दे रखा है, तो आप 20,000 करोड़ उस वैल्यू को लिखोगे। फिर आप आओगे जीडीसीएफ, क्लियर कट आपको देखोगे, नहीं दे रखा तो अपने पार्ट्स देखने हैं, यानी कि फिक्स्ड में दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दोनों की वैल्यू दे रखी है। फिर आप उन दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे। इसके बाद थर्ड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट आप देखोगे आपको क्लियर कट दे रखा है, यहाँ कुछ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कुछ दे रखा है। आप फॉर्मूले पर्टिकुलर्स को ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रखी हैं, तो आप दोनों को माइनस करके आपके पास नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। सारी टर्म को आपने पुट कर देना है। कुछ आइटम आपको फालतू भी दे रखी होंगी, कि जरूरी नहीं है कि जो आपको पर्टिकुलर दे रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं आनी है। ठीक है ना, फालतू भी दे रखे होंगे आपको कंफ्यूजन के लिए, तो सारी आप आइटम्स की, सारी पर्टिकुलर्स की वैल्यू पुट कर दोगे, क्लियर। सारी वैल्यूज पुट कर दिया अपने पास, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये जीडीपी एट
MP। तो इसको फिर यहीं पे छोड़ नहीं देना, स्टूडेंट्स मोस्टली छोड़ देते हैं, यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है, मेथड लगाया खत्म। आगे आपको पूछा गया नेशनल इनकम, यानी कि NNP एट FC पूछी गई आपको, वो आपने कैलकुलेट करनी है। अभी कैसे कैलकुलेट करोगे, GDP एट MP आपके पास आ गया, ठीक है, तो आप इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर लो इसमें, यानी कि ग्रॉस से आपने नेट पे जाना है। अब आप देखोगे जब ग्रॉस से नेट में जाना है, आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो आप देखोगे मेरे को डेप्रिसिएशन दे रखी है, तो आप इस वैल्यू में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। फिर डोमेस्टिक से आप नेशनल पे जा रहे हो, यानी कि NFIA की वैल्यू को आपने ऐड करना है। NFIA की वैल्यू देखो दे रखी है, लास्ट में नेट इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड दे रखी है, तो आपने उसको उसमें ऐड कर देना है। फिर MP से FC पे जाना है, यानी कि आप देखोगे आपको नेट या इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज कुछ दे रखा है, तो आपने उस वैल्यू को उसमें से माइनस कर देना है, तो आपके पास NNP एट FC आ जाएगी। सारे जब आपने पार्टिकुलर्स ध्यान से पढ़ोगे ना, तो एक इसमें एक ध्यान से ये है कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट दे रखी है। जब आप एक्सपेंडिचर मेथड लगाओगे तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट भी तो ऐड करनी है, हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट नहीं, बिकॉज ये रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट आपके इसी का पार्ट है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का। इसके भी मैंने आपको बताया था ना, थ्री पार्ट थे, कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट थी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट थी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट थी, ये सारे इसके आगे 3 पार्ट थे। उस पार्ट में से एक पार्ट आपको दे रखा है, तो आपने इसको दोबारा नहीं ऐड करना, बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें ऐड। हाँ, अगर इसकी वैल्यू नहीं दी होती तो फिर हम ये वैल्यू को कंसिडर करते। क्लियर? आई होप आपको ये सारा, मतलब कोई न्यूमेरिकल्स मेथड कैलकुलेट करना ये मुश्किल नहीं है, बेसिक आपको सारा क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। डेफिनेटली जो आपके 10 मार्क्स की नेशनल इनकम है, यू कैन अचीव 10 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, इंजॉय भी कीजिए, एंड अब इस लेक्चर के बाद वी विल स्टार्ट इंडियन इकोनॉमी। टिल हैव अ नाइस डे।